दोस्तों, रात का समय होता है, 1:30 से 2 बज रहा होता है। इसी बीच सुनीता, जिसके पति का नाम राहुल रहता है, राहुल जिसकी उम्र 35 वर्ष रहती है, जैसे ही उसे प्यास लगती है वो पानी पीने के लिए उठता है। लेकिन जब वो किचन की ओर जा रहा होता है पानी पीने, तभी उसके कानों में बड़ी ही अजीब आवाज आ रही होती है। जब वो कमरे के भीतर झांक करके देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका माथा थरक जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी राहुल के ससुर के साथ, यानी कि सुनीता के जो पिता रहते हैं, उनके साथ ये सारी चीजों को अंजाम दे रही होती है। अब पति जब अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में देखता है, उसके कानों में जो आवाज पड़ रही होती है, तो पति विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि कोई पत्नी, कोई बेटी ऐसा भी कर सकती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है। अब आप भी हैरत में पड़ गए होंगे, विमलेश और सुनीता आधी रात को भला ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। आज की जो कहानी हम अपने प्रिय दर्शकों के लिए लेकर के आए हैं, आप अचंभे में पड़ जाएंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएं, इसकी परत दर परत आपके सामने पेश करें, उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारे प्रिय दर्शक, प्रिय सब्सक्राइबर, आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। ऐसे ही अपना ध्यान रखते रहिए, क्योंकि मैं अपने प्रिय सब्सक्राइबर से, अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपका या आपके शहर का नाम लूँ तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी कहानी की ओर। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। राहुल, जिसकी उम्र 35 वर्ष रहती है, वो अपनी पत्नी, जिसका नाम सुनीता रहता है, हंसी खुशी रह रहा होता है। राहुल अपनी पत्नी को लेकर के गुजरात में एक छोटे से कमरे में रहा करता था। लेकिन जो सुनीता रहती है, वो अपने पति राहुल से कहती कि देखिए जी, हम एक कमरे में तो कभी रहे नहीं, एक कमरे में रहने से तो अच्छा है कि आप हमारे पापा के घर चलिए। सुनीता के पापा, जिनका नाम विमलेश रहता है, विमलेश जिनकी उम्र 60 वर्ष रहती है, वो टीचर रहते हैं, प्रिंसिपल रहते हैं, लेकिन रिटायर हो जाते हैं। अब वो पूरा समय घर पर ही रहा करते हैं। जब सुनीता अपने पापा को फ़ोन करती है, यानी कि विमलेश को फ़ोन करती, तो विमलेश कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग यहाँ पर आ जाओ, और वैसे भी यहाँ रहने वाला कौन है ही, मेरा एक ही इकलौता बेटा था, वो भी कार एक्सीडेंट में मारा गया, अब इस दुनिया में है नहीं। मुझे भी बहुत सूना लगता है। जब तक तुम्हारी मम्मी जीवित थी तो घर थोड़ा हरा भरा लगता था, लेकिन जब से तुम्हारी मम्मी इस दुनिया से चली गई हैं, मैं अकेला इस घर में पड़ा रहता। इसलिए तुम दामाद जी को लेकर के मेरे घर पर आओ और यहीं पर रहने लगो। सुनीता जैसे ही ये सुनती है तो वो अपना बैग पैक करती है और अपने पति राहुल को लेकर के अपने पापा के घर पहुंच जाती है। विमलेश, जो कि अपनी बेटी और दामाद से बहुत प्यार करते हैं। शुरू में तो राहुल को सब कुछ सही लग रहा होता है, क्योंकि राहुल और सुनीता की शादी को हुए अभी सिर्फ 1 साल ही हो रहा होता है। इन 1 सालों में राहुल और सुनीता, जिनका कोई भी बेटा या बेटी नहीं हो पाता है। अब ऐसे में जो सुनीता रहती है और राहुल, इन दोनों में अक्सर अनबन रहने लगती है, क्योंकि समाज के ताने, रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम लोगों की शादी को 1 साल हो गया है और ऐसे में अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, यानी कि संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसे में वो घर काटने को दौड़ते हैं जिनके घर में किलकारियां ना गूंजे। सुनीता बहुत परेशान रहने लगती है। जो राहुल रहता है वो सुनीता से कहता है कि देखिए, मुझे लगता है कि कमी आपके अंदर ही है, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन ना जाने कैसे आपको वो सुख नहीं मिल पा रहा है जो कि हर माँ को मिलता है। जैसे सुनीता ये सुनती है तो भड़क जाती है और राहुल से कहती है कि ठीक है, हम हॉस्पिटल चलते हैं, वहां पर पता चल जाएगा कि किसमें खोट है। अब इसके बाद पति और पत्नी दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। जैसे ही सुनीता हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो राहुल रफू चक्कर हो जाता है। सुनीता राहुल को फोन लगाती है, लेकिन राहुल का नंबर स्विच ऑफ बता रहा होता है। सुनीता, जो बहुत ज्यादा भड़क जाती है, राहुल पर कहती है कि तुम में ही खोट था, इसलिए तुम हॉस्पिटल से भाग आए।
राहुल अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, देखिए जी, मुझ में कोई खोट नहीं है। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं बिना बताए आपको वहां से चला गया। मेरा दोस्त हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसों को गिन रहा है। ऐसे में मेरा वहां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा दोस्त जिसका नाम अनिल है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे सिवा, और वो मेरा बचपन का दोस्त है। इसलिए मैं आपको बिना कुछ बताए वहां से चला गया। अगर आप परसों फ्री हैं तो फिर जरूर मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलूंगा। इस बार मैं कहीं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा एक ही दोस्त था जिसकी अभी अभी डेथ हो गई है। अब आज तो मैं अपने दोस्त की क्रियाक्रम में भाग लूंगा, उसका अंतिम संस्कार करूंगा, लेकिन परसों मैं बिल्कुल फ्री हूं, मुझे कोई काम नहीं, आप परसों चल सकते हैं। लेकिन पत्नी जिसे, यानी कि सुनीता, जिसे राहुल की किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहती है कि तुम जानबूझ करके भागे थे और इसलिए तुम्हें आज ही मेरे साथ चलना होगा। लेकिन चूंकि आज राहुल के दोस्त की डेथ हो जाती है, इसलिए वो नहीं जा पाता है। अब पति और पत्नी में कई घंटों तक इस बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा होती है। इसी बीच विमलेश आ जाते हैं, यानी कि सुनीता के पापा और राहुल के ससुर। अब जैसे ससुर को अपने आता हुआ राहुल देखता है तो कहता है, ससुर जी, आप सुनीता को समझाइए कि मैं परसों डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगा और वहां साबित हो जाएगा कि आखिर खोट किस में है, लेकिन मैं आज नहीं जा सकता। अब जो विमलेश रहते हैं उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान रहती है। वो राहुल से कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, मैं सुनीता को संभाल लूंगा और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं जो सुनीता चाह रही है उसकी पूर्ति कर दूंगा। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर खोट किसकी अंदर है, कमी किस में है, बस इसलिए हम तुम्हारी जान चाहते हैं। अब जैसे राहुल ये सुनता है तो उसे अपने ससुर की, यानी कि विमलेश की कोई बात समझ में नहीं आती कि आखिर माजरा क्या है। इसके बाद राहुल अपने दोस्त के अंतिम संस्कार में जाता है, अपने दोस्त को मुख अग्नि देता है और शाम लगभग 7, साढ़े 7 बजे वो घर आता है। पत्नी का मूड बहुत अच्छा रहता है और उसके ससुर भी उससे अच्छे से बात करते हैं। अब लग रहा होता है कि राहुल एक पारिवारिक माहौल में है, उसे अपने ससुर का प्यार भी मिल रहा है, पत्नी का भी मिल रहा है, लेकिन इस प्यार के पीछे जो गहरा राज छुपा हुआ था ये राहुल को नहीं पता था। अब सुबह होती है 8, साढ़े 8 बजे लगभग। सुनीता अपने पति राहुल को लेकर के हॉस्पिटल जाती है। वहां पर डॉक्टर चेकअप करती हैं। जब रिपोर्ट आती है तो जो महिला डॉक्टर रहती है वो कहती है कि 5.5 लाख रुपए आपको खर्च करने होंगे, क्योंकि हम आपका ऑपरेशन करेंगे, इसलिए ही आप पिता नहीं बन पा रहे हैं। कमी आप में है, आपकी पत्नी में नहीं। अब जैसे ही राहुल ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वो 5.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। सुनीता कहती है कि आपका जो पुश्तैनी मकान है गांव में, वैसे भी उसमें कोई नहीं रहता, उसे ही बेच दीजिए। अब जब राहुल ये सुनता है तो पहले वो हिचकिचा रहा होता है कि आखिर उसके पुरखों की ये जो गांव में जमीन है उसे वो कैसे बेच दे, लेकिन एक तरफ मजबूरी रहती है, उसका परिवार रहता है, उसे परिवार आगे बढ़ाना रहता है, इसलिए वो अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और 5.5 लाख रुपया वो डॉक्टर को दे देता है। अब डॉक्टर राहुल को एडमिट कर लेते हैं वार्ड नंबर 12 में। इसके बाद राहुल का 1 हफ्ते तक ट्रीटमेंट होता है। ऑपरेशन होने के बाद राहुल को 1 हफ्ते तक वार्ड में ही रखा जाता है। अब धीरे धीरे जब राहुल बोलने बात करने लगता है, चलने फिरने लगता है, तो सुनीता डॉक्टर के कहने पर उसे अपने घर ले आती है कि अब कोई खतरा नहीं है राहुल को, राहुल पूरे तरीके से स्वस्थ हो गया है। अब इसके बाद राहुल आता है, समय बीतता है, लेकिन शादी को 2 साल हो जाता है। ऑपरेशन के बाद भी राहुल अपनी पत्नी को वो सुख नहीं दे पाता है जो पत्नी को चाहिए, यानी कि सुनीता जो कि माँ बनना चाहती थी। लेकिन राहुल की लाख कोशिशों के बावजूद भी सुनीता माँ नहीं बन पा रही थी। राहुल को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो उसी हॉस्पिटल जाता है, जो डॉक्टर रहती है उससे मिलता है, डॉक्टर शिवांगी। डॉक्टर शिवांगी कहती है कि देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा जो काम था हमने वो कर दिया, अब आप यहाँ दोबारा नहीं आइएगा। राहुल कहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। जो डॉक्टर शिवांगी रहती है वो कहती है कि ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे लोग बहुत से आते हैं जो हम पर झूठा केस करते हैं, झूठा मुकदमा लिखवाते हैं, जबकि हमने जो हमारा काम था पूरी ईमानदारी से
कर दिया, क्योंकि हम भगवान से ऊपर नहीं हैं। नीति में सब कुछ जो भगवान चाहते हैं वही होता है। आपकी नीति क्या है, आपकी नीति में क्या लिखा है, ये हमें तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अब यहाँ पर आप दोबारा ना आइएगा। अब जब राहुल डॉक्टर शिवांगी की ऐसी खरी खोटी बातें सुनता है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। वो थाने जाता है, FIR दर्ज करवाता है उस हॉस्पिटल के खिलाफ, डॉक्टर शिवांगी के खिलाफ, कि उसके 5.5 लाख रुपए उसे वापस किए जाए। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो FIR तो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन कार्रवाई करने में, इतना टाल मटोल करने में उनको बहुत समय लग जाता है। इधर राहुल और उसकी पत्नी के बीच कुछ खास रिश्ते नहीं रहते हैं, अनबन चल रही होती है दोनों की। लेकिन एक रात जब राहुल को प्यास लगती है तो राहुल पानी पीने के लिए उठता है, लेकिन जैसे ही वो किचन की ओर जा रहा होता है उसके कानों में बड़ी ही अजीब आवाज आ रही होती है। वो जैसे ही कमरे के भीतर जा करके देखता है तो उसके ससुर विमलेश और उसकी धर्म पत्नी सुनीता दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। अब राहुल, जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि जो कुछ वो देख रहा है उस पर विश्वास करे या उसे झुठला दे, इसलिए वो मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है अपने आप को। वो चींटी भी काटता है ताकि उसे लगे कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है, वो जाग रहा है। अब हकीकत कभी कभी इतनी कड़वी होती है, इतनी भयावह होती है कि उस पर सब कुछ सामने होने के बावजूद भी उस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हम बार बार खुद से ही पूछ रहे होते क्या ये सत्य है, ये सत्य है। ऐसा आप में से बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा। आप लोग अपना लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय, हम अपने वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे आपके जज्बातों को। अब राहुल जो हैरान परेशान कि आखिर ये क्या हो रहा है, उसे समझ में नहीं आता है, इसलिए वो कमरे में चला जाता है और अपनी पत्नी को, अपने ससुर को रंगे हाथों पकड़ लेता है। और इसके बाद वो शिवांगी से पूछता है कि भला तुम विमलेश जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सुनीता कहती है कि देखो, अगर तुम्हें सच्चाई पता ही चल गई है तो फिर बेहतर तुम्हारे लिए होगा कि तुम मुझे तलाक दे दो। राहुल कहता है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक क्यों दूं, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन आखिर तुम विमलेश जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तुमने तो रिश्तों की लाज भी नहीं रखी, तुमने रिश्तों को तार तार कर दिया और अब तुम मुझसे ही सवाल कर रही हो, मुझे ही धमका रही हो। मैंने तुम्हारी वजह से 5.5 लाख रुपए खर्च किए, अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं तो तुम मुझसे तलाक मांग रही। सुनीता अपने पति राहुल से कहती है कि अगर तुम तलाक नहीं दोगे तो फिर हम तुम्हें खुद ही रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि तुम अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। तुम मेरे पति नहीं हो, ना कभी हो सकते हो। मेरे पति तो विमलेश जी हैं और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और हमारा तो काम ही यही है, तुम्हारे जैसे भोले भाले लोगों को जाल में फंसाना, उनसे पैसे निकालना। मैं तुम्हारे जैसे ना जाने कितने लड़कों से अब तक शादी कर चुकी हूँ, उन्हें अपना पति बना चुकी हूँ, और जब तक वो पैसे देते रहते हैं तब तक मेरे पति रहते हैं, और जब वो पैसे देना बंद कर देते हैं, उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचती है, तो फिर या तो वो अपनी जान की खातिर मुझे तलाक दे दे या फिर मुझे पैसे देते रहे। अब जैसे ही राहुल ये सुनता है तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि जो वो कुछ सुन रहा है वो सच है। अब राहुल को एक तरफ धमकी मिल रही होती है, वो भी जान से मारने की, इसलिए राहुल बहुत भयभीत हो जाता है उस समय। उसे लगता है कि कहीं विमलेश और सुनीता सच में उसकी जान ना ले ले, इसलिए वो थाने जाता है और थाने में FIR दर्ज करवाता है। जैसे ही वो थाने पहुंचता है तो देखता है कि जो बोर्ड होता है वहां पर सुनीता की फोटो लगी हुई है, जो कि दुल्हन के जोड़े में है। वो पुलिस वालों से पूछता है कि साहब, मेरी पत्नी की फोटो आपने थाने में क्यों लगा रखी है। तो जो दारोगा रहते वो कहते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी है, ये तो ना जाने कितनों की पत्नी है, ये लुटेरी दुल्हन है जो भोले भाले लड़कों को फंसाती है और फिर उसके बाद ये सारे गहने और पैसे लेकर के फरार हो जाती है। अब जैसे ही राहुल ये सुनता है, सुनीता का पति, तो उसे विश्वास हो जाता है कि सुनीता ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में नहीं बल्कि वो सच्चाई थी, वो
पुलिस वालों को पूरी बात बता देता है। पुलिस वाले सुनीता और विमलेश के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पहले से ही ताला लगा हुआ है। अब राहुल जब नंबर ट्राई करता है तो नंबर स्विच ऑफ बता रहा होता है। राहुल पुलिस वालों को बताता है, मैंने अपनी पत्नी के कहने पर 5.5 लाख रुपए डॉक्टर शिवांगी को दिए हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं तो कहते हैं कि वो हॉस्पिटल का है। राहुल जैसे ही पुलिस वालों को उस हॉस्पिटल लेकर के पहुंचता है जहां डॉक्टर शिवांगी ने 5.5 लाख रुपए राहुल से लिए थे, तो पता चलता है यहाँ पर कोई भी डॉक्टर शिवांगी नाम की डॉक्टर है ही नहीं। अब राहुल जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता आखिर माजरा क्या है, लेकिन पुलिस ने डॉक्टर शिवांगी का नंबर ट्रेस में डाल देती है। पुलिस वालों को लोकेशन मिलती है। पुलिस वाले उस लोकेशन के आधार पर डॉक्टर शिवांगी तक पहुंचते हैं। डॉक्टर शिवांगी को अरेस्ट करके ले आते हैं। अब डॉक्टर शिवांगी से पूछताछ होती है तो डॉक्टर शिवांगी कहती है कि देखिए 5.5 लाख रुपए मैंने राहुल से जरूर लिए थे, लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ 50,000 ही मिला। बाकी पैसे राहुल की पत्नी सुनीता और राहुल के ससुर विमलेश के पास है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हें उनका पता मालूम है, वो कहाँ रहते हैं? डॉक्टर शिवांगी कहते कि नहीं, हमें नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ रहते हैं। जब उन लोगों का मुझसे काम पड़ता है तो हम कांटेक्ट करते हैं, इसके बाद ना तो वो सिम वो यूज करते हैं और ना ही हम। अब जैसे पुलिस वाले ये सुनते हैं तो ये जो लुटेरी दुल्हन सुनीता और उसका पति विमलेश, जो कि पिता और बेटी बन करके भोले भाले लड़कों को फंसाते हैं और फिर सारे गहने रुपए लेकर के फरार हो जाते हैं। पुलिस अब तक सुनीता और विमलेश को ढूंढ रही है। वो कहाँ है, किस हुलिये में है, किस मुखौटे में है, ये किसी को नहीं पता। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आशा करती हूं कि आपको बहरूपिये वाली कहानी बेहद पसंद आई होगी। ऐसे बहरूपियों से सावधान रहें, सतर्क रहें। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। लेकिन आप लोग अपनी पीड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।